दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। तो आइए इस बारे में हम आज बात करेंगे कि पूजा करने के बाद ही हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है। किसी भी देवता या भगवान की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और खाली फर्श पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जमीन पर कुछ बिछा लें, आसन ले लें, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को चौकी या फर्श पर ऊंचे स्थान पर बैठाएं। घर या किसी मंदिर में पूजा का संपन्न करने के बाद ही भगवान अपनी भूल के लिए समक्ष समायाचना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। शास्त्र में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात में पूजा करते हो तो उस समय शंख बजाना या घंटी बजाना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन में चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान दें कि सूर्यास्त के बाद घंटी या शंख ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य होता है। ऐसी मानता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्तियाँ का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है, इसलिए हमें बांस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मानता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने से धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह झुककर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम हमें करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाएं तो आपको मंदिर में प्रसाद मिलता है, उससे मंदिर में खाना चाहिए। भले ही उस प्रसाद का थोड़ा हिस्सा मंदिर में खाएं, लेकिन जो प्रसाद मिलता है वो मंदिर में जरूर खाना चाहिए। घर ले जाने के लिए रख सकते हैं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर की प्राप्ति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दीपक से दीपक जलाने से रोगी हो जाते हैं। नहाने से पहले भगवान को चढ़ावे फूल तोड़ देने चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर स्वयं चढ़ाया हुआ अशुभ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप चाहे किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना कोई भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करें, उसके बाद ही पूजा की शुरुआत। घर या मंदिर में पूजा करते समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य के सामने 7 बार, दुर्गा जी के सामने 9 बार, भगवान शंकर के सामने 11 बार, गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। किसी भी मंत्र को जाप करने के पश्चात आसन के नीचे बैठकर भूमि को स्पर्श करके उस पर आसन बिठाकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी खास प्रोग्राम के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया तो उसे जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प पूरा होने में देरी नहीं करनी चाहिए, इससे अनुष्ठान में पूरा लाभ मिलता है।
किसी को भी किसी वस्तु या दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा व्रत या श्राद्ध के दिन दाढ़ी बाल नहीं काटने चाहिए, जिन पर लोगों को नुकसान होता है। इसलिए इन तिथियों में कभी भी दाढ़ी बाल ना काटें। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने वाला गंगाजल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है प्लास्टिक की बोतल में किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ